दोस्तों नमस्कार। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों से माफ़ी मांग लेता हूं, लेकिन एक चीज़ मैं कन्फर्म कह सकता हूं दोस्तों, जिसका नाम है असली घी, आज तक हमने देखा ही नहीं है। दोस्तों जिसका नाम है असली घी, आज तक हमने कभी सेवन नहीं किया है और 99% हम में से लोगों को पता ही नहीं है कि असली घी बनाया कैसे जाता है। और कोई एक कंपनी भी असली घी का दोस्तों निर्माण नहीं कर रही है। दोस्तों मैं हूं जगजीत सिंह और जड़ी बूटियों की चमत्कारी दुनिया में आप लोगों का स्वागत। दोस्तों जिस चीज़ को हम घी मान रहे हैं ना, वो घी होता ही नहीं है। मार्केट के अंदर जितने भी प्रोडक्ट घी के नाम से बिकते हैं वो घी नहीं होता है दोस्तों, वो सिर्फ मिल्क फैट होता है। और मिल्क फैट और घी के अंदर दिन रात का डिफरेंस है दोस्तों। अब जो मिल्क फैट है वो ये होता है कि दूध को उबालो, रख दो, जो ऊपर मलाई आई है मलाई को उतार के आप जो चीज़ बना रहे हो वो है मिल्क फैट, और वो कभी भी घी नहीं होता है। और आज की वीडियो का पर्पस भी ये है कि हम लोग समझ सके मिल्क फैट और घी के अंदर जो डिफरेंस है वो क्या है। एक्चुअल में जो आयुर्वेदिक घी है ना दोस्तों, आज तक हमने उसका सेवन कभी नहीं किया होगा। उसका बनाने का तरीका ये है कि जो गौ माता, जो गौएं जंगल के अंदर घूमती हैं, उसका एडवांटेज ये होता है जब गौ, कोई भी गाय माता है वो जंगल के अंदर घूमती है तो वो तरह तरह के घास फूस जड़ी बूटी खाती है। तो वो हर तरह के गुण हैं, उन जड़ी बूटियों के गुण गाय के अंदर आते हैं और उसके बाद में उन जड़ी बूटियों के गुण हैं वो दूध के अंदर आते हैं। तो दूध लेना है, जो गाय जंगल के अंदर चरती है उसका लेना है, फिर उस दूध का दही जमाना है। यहाँ पे डिफरेंस है दोस्तों। अब वो जो दही जमा है, दही को बिलो के जो मक्खन निकलता है, उस मक्खन से जो घी बनाया जाएगा वही असली घी होता है। और इसीलिए जो हमारा जो धर्म है वो सिंबॉलिक ज़्यादा होता है, हमें समझने की उसको ज़रूरत ज़्यादा रहती है। कृष्ण महाराज बार बार दिखाए गए हैं उस मक्खन के साथ। कहीं पे भी कृष्ण भगवान है वो मिल्क फैट उबाल के, मलाई उतार के उसके साथ नहीं दिखाए गए। और दोस्तों एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको इंश्योर कर सकता हूँ कि यदि आयुर्वेदिक ढंग से घी बनाया हुआ है तो आपको 150 साल तक कोई भी बीमारी नहीं हो सकती। दोस्तों एक बार मैं महाभारत पढ़ रहा था तो उसमें एक जगह जिक्र आया कि जो भीष्म पितामह थे वो विशुद्ध घी का सेवन करते थे और उनकी उम्र कितनी रही और वो कितने स्वस्थ रहे और वो अंदर से कितने डिटरमाइंड रहे, उसकी उनकी जो डिटर्मिनेशन थी वो कितनी स्ट्रांग थी, वो सब आप लोगों के सामने है, हम लोगों के सामने है। ठीक है, जब भी दोस्तों घी का सेवन किया जाता है, देश काल व्यय अवस्था प्रकृति के अनुसार ही इसका सेवन करना चाहिए। आप किस देश में रहते हैं, आपकी उम्र कितनी है, आपकी अवस्था कैसी है, आपकी प्रकृति कैसी है, उस सिद्धांत के ऊपर ही हमें घी का सेवन करना चाहिए। और संस्कृत में, आयुर्वेद में एक परिभाषा आती है, कृत्वा ऋणम घृतम पिबेत। मतलब ये हुआ कि यदि आपको ऋण उठा के भी घी का सेवन करना पड़े तो आप ऋण उठा के घी का सेवन कीजिए। ये इतना अच्छा हेल्थ टॉनिक है, आपको 150 साल तक कोई बीमारी नहीं हो सकती यदि आप इस विधि से घी का निर्माण करके सेवन करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो का हमारा पर्पस था कि हमें पता होना चाहिए कि मिल्क फैट जो हम रूटीन में खा रहे हैं और जो एक्चुअल घी जिसको बोलते हैं, उनमें आपस में क्या डिफरेंस है। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच।